रहे। सोमनाथ और भारती प्रायोरिटी पर गरीब आदमी है और उसका लिटमस टेस्ट हो जाता है चुनावों में। देखिए गरिमा जी, मैं तो सुन सुन करके हंस रहा हूँ। और माननीय वाजपेयी जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, लेकिन वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं आपको। पहली बात तो मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ कि हरदीप पुरी साहब का नाम एप्स्टीन फाइल में आया, लेकिन अभी भी बगैर नाम क्लियर किए मंत्री बने हुए हैं। तो कहाँ की मोरालिटी है मुझे समझ में नहीं आता। और ये ना जो आप कह रहे थे, बेसिकली चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। और गर्मा जी कारण क्या है ना, ये समझिए आप कि चुनाव कभी भी भाजपा मुद्दे पे लड़ती ही नहीं है कि हम रुपया को कर देंगे डॉलर के बराबर। ये पहली बार कहा था 14 में, उसके बाद कहना बंद कर दिया। और इसी कारण से ये जब कुछ भी बढ़ा लेते हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और अगर आपको याद होगा, राम भाई माधव आपको जी इनके पूछना बड़े है ना, नेता ये हैं। काम तो विपक्ष का है ना। मैं आ रहा हूं, नहीं उस पर आ रहा हूं। राम माधव जी बड़े नेता इनके हैं, जो इन्होंने अमेरिका में जाके कहा है कि अरे भाई ट्रंप साहब को खुश कैसे करें, हमने ईरान से इनके कहने पे तेल खरीदना बंद कर दिया, मॉस्को से और रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, इन्होंने टैरिफ बढ़ाया 50%, वही मान लिया, और क्या करूं, नाचूं क्या ट्रंप के लिए। तो ये इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर के राम माधव जी के बड़े नेता आए हैं वहां अमेरिका के अंदर। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मतलब किस प्रकार से डिफेंड करते हैं अपने गलत कामों को। और जब इनके माफी करने की बारी आती है ना गरिमा जी, तो 14-15 लाख करोड़ माफ कर दे दोस्तों का। आज अदानी का टोटल गैस चलता है, एक कंपनी उनकी है, तो उनकी कंपनी को फायदा पहुंचे भाई, गैस के दाम आसमान छुए, गरीब का पॉकेट खाली हो जाए। गरीब का पॉकेट खाली करो, पहुंचाओ अदानी साहब के यहां। इनका सारा बिजनेस मॉडल यही है। नहीं, अब ये सरकार थोड़ी चला रहे हैं। सोमनाथ भारती भाई, इलेक्शन मैनेजमेंट है कि वाजपेयी कह रहे हैं कि हम 38 लाख करोड़ जो हमने कमाए 10 साल में, एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ा दी हमने 9 रुपए से 21 रुपए और डीजल पर 3 रुपए से 17 रुपए, वो एक्साइज ड्यूटी से हमने 38 लाख करोड़ रुपए कमाए। वो 38 लाख रुपए हमने जनता के वेलफेयर पर लगाए। मैं तो भाई फ्रीबीज बांटी जाती है ना इस देश में, 10-10 हजार रुपए बटे ना बिहार में। माने गर्मा जी, आपका चैनल पूरी दुनिया देखती है। मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप ना कभी ऐसा शो करें किसी झुग्गी झोपड़ी में बैठ के, किसी मिडिल क्लास कॉलोनी में बैठ के, और वहां के लोगों से पूछें कि भाई तुम्हारा घर चल पा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में देती थी कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का मंथली फायदा, तब लोग कंफर्टेबल थे। आज क्या हो रहा है, अब ये बिजली का रेट भी बढ़ाने वाले हैं, स्कूल भी खराब कर दिया इन लोगों ने, अस्पताल भी खराब कर दिया इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया इन लोगों ने, तो लोग जाएं कहां। और आप महंगाई को 2014 में महंगाई मुद्दा बनती दिखाई दी थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन चला था। पिछले 12 साल में आप, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कौन सा ऐसा नेता है जो ये महंगाई को मुद्दा बनाता हुआ दिखाई दिया? मुद्दा तो हम लेकर बैठ जाते हैं, महंगाई बढ़ गई, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए। माननीय गर्मा जी, लेकिन दिखा कौन रहा है, चला कौन रहा है? ये जो गोदी मीडिया बैठी हुई है आपके अलावा मैं देख पाता हूं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं किसी को। अरे आईपैक के डायरेक्टर को आम आदमी पार्टी की कौन सी महिला नेता सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ गई है? आज ही का बता दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए अभी तो ये अब जो पीछे इन्होंने करी थी, बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी, हमने किया था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जो अभी डिफेंड कर रहे हैं, मतलब आईपैक के डायरेक्टर को 10 दिन चुनाव के पहले आप अरेस्ट करते हो, और 30 तारीख को ईडी बोलते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं अगर आप इनको बेल दे दो। अरे कोई सवाल तो पूछे इनसे, ये कर क्या रहे हैं? और खुल्लम खुल्ला ईडी का दुरुपयोग दिख रहा है, उसके बावजूद बेशर्मी की तरह चैनल बैठ करके ये जस्टिफाई करते रहते हैं। थोड़ा सख्त सवाल पूछ लिया सोमनाथ भारती मैंने कि भाई ये विपक्ष की, मुझे स्मृति ईरानी याद है, मुझे सुषमा स्वराज याद है, अभी अंबिका सोनी कहाँ है, अभी आतिशी कहाँ है, अभी डिंपल यादव कहाँ है, सड़क पर उतरती दिखाई देती तो समझ में आता कि विपक्ष भी संजीदा है।